इंडिगो संकट के बीच कंपनी ने अब तक 610 करोड़ रुपए की रिफंड, 3000 सामान भी लोगों तक पहुंचाए। फ्लाइट रद्द होने को लेकर इंडिगो के सीईओ ने कहा 10 दिसंबर तक पूरे नेटवर्क के लिए स्थिर होने की उम्मीद। 5 दिन में 3500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, एयरलाइंस पर बढ़ा सरकारी दबाव। सरकार की देरी से कार्रवाई पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कसा तंज, कहा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आखिरकार जाग गई। गोवा नाइट क्लब हादसे की कार्रवाई तेज, चारों मैनेजर कोर्ट में पेश, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में। गोवा फायर मामले में एक और गिरफ्तारी, दिल्ली से पकड़ा गया मुख्य आरोपी क्लब के दैनिक संचालन की संभालता था जिम्मेदारी। गोवा सरकार ने अरपोरा नाइट क्लब आग के बाद 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड, अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई। नाइट क्लब के मालिकों का बैगेटिव बीच का शेक किया गया सील, जिला अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद कार्रवाई की। मुख्यमंत्री सावंत ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की, घायलों को भी हर संभव मदद का भरोसा। आज लोकसभा में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व और मौजूदा प्रासंगिकता पर होगी व्यापक चर्चा, बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत करेंगे पीएम, विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई समेत 8 सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। राज्यसभा में कल होगी वंदे मातरम पर चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बहस की शुरुआत। कल लोकसभा में चुनाव सुधार पर होगी चर्चा, बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। यूपी की जनता के नाम योगी का खुला पत्र, कहा नौकरी देने से पहले अनजान की करें पड़ताल। सीएम योगी का सख्त संदेश, प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ चलेगी निर्णायक कार्रवाई। बंगाल चुनाव से पहले धर्म की राजनीति तेज, मुर्शिदाबाद में गीता पाठ के जवाब में कुरान पाठ। बाबरी मस्जिद स्टाइल शिलान्यास के बाद बंगाल में सियासी मोर्चेबंदी और तेज। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने एसआईआर पर दिया बयान, का एसआईआर के बहाने बीजेपी कर रही है वोट काटने की कोशिश। बहराइच में एसआईआर पर बोले अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कहा विपक्ष एसआईआर पर जितना रोना रोती है उससे 100 गुना वोट बढ़वाने के लिए फॉर्म भरवाने की कर रहा है कोशिश। वाराणसी में एसआईआर के विरोध पर बूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु नजरबंद, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार, शास्त्री घाट से पीएमओ घेराव की कर रहे थे तैयारी। आज सीएम योगी गाजियाबाद में नेहरू नगर स्थित सरस्वती स्कूल पहुंचेंगे, एसआईआर के संबंध में अधिकारियों और कई जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। तेजस्वी यादव पर नित्यानंद राय का वार, कहा तेजस्वी यादव और उनका परिवार हमेशा से भ्रष्टाचार का प्रतीक रहा है। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष ने किया टी पार्टी बहिष्कार, दोनों सदनों में एलओपी नियुक्त न होने पर सरकार पर संवैधानिक पद खाली रखने का आरोप। विपक्ष का हमला, कहा सरकार एलओपी से डरती है, किसानों और महिलाओं के मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है, टी पार्टी का सामूहिक बहिष्कार। मंत्री शंभूराज देसाई का बयान, एकनाथ शिंदे के कदम से ही बीजेपी सत्ता में आई। सीएम मोहन यादव के आगे 10 नक्सलियों ने किया बालाघाट में आत्मसमर्पण, 4 महिला नक्सलवादी भी शामिल। पवन सिंह को लेकर फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी, मैसेज मिलेगा सलमान खान के साथ काम करोगे तो बचोगे नहीं। उत्कृष्ट भारत कार्यक्रम में संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार ने भारतीय सोच और मूल्यों पर की चर्चा। कुमार ने बताया कि आरएसएस का उद्देश्य सिर्फ संगठन नहीं बल्कि समाज और देश को मजबूत बनाना है। आज हरियाणा में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल, 48 घंटे तक इमरजेंसी ओपीडी सेवा रहेंगी बंद। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में एआई से लेकर ब्रह्मोस तक भविष्य की टेक्नोलॉजी का सुपर शो, इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिक कार्यक्रम में हुए शामिल। 6 और 9 दिसंबर तक आयोजित विज्ञान के इस महायज्ञ में कई वैज्ञानिक दिखा रहे हैं प्रतिभा, वैज्ञानिकों के नए शोध और एक्सपेरिमेंट खींच रहे हैं लोगों का ध्यान। साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में सीएन नायर सिंह सैनी ने की शिरकत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का किया उद्घाटन। समस्तीपुर में फिल्म अनमोल घड़ी का ट्रेलर लॉन्च, 12वीं के छात्रों की जिंदगी पर आधारित है। गुजरात के पोरबंदर में नेवी वीक सेलिब्रेशन के तहत खास कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में नेवी की उपलब्धियों और समुद्री सुरक्षा जागरूकता पर रहा फोकस। कार्यक्रम के दौरान समुद्र से लेकर आसमान तक दिखा भारतीय सशस्त्र बलों का शौर्य, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रहे मौजूद, आतिशबाजी से कार्यक्रम का हुआ समापन। राजकोट में वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने 9 विमानों के साथ किया शानदार एयर शो का प्रदर्शन। कार्यक्रम में स्काई डाइविंग और गरुड़ कमांडो ने दर्शकों को रोमांचित किया। एयरफोर्स बैंड की प्रस्तुति और फाइटर प्लेनों की शानदार फॉर्मेशन ने कार्यक्रम में देशभक्ति का उत्साह भरा। भरूच के अंकलेश्वर एयरपोर्ट पर शानदार एयर शो का भव्य समापन, आसमान में दिखा भारतीय वायुसेना के वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम। बेहद खराब श्रेणी में बनी रही दिल्ली की हवा, शहर में 24 घंटे का औसत AQI 308 दर्ज।
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप, फरीदकोट में 4.4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार आज से 12 दिसंबर के बीच ठंड के कारण असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा रहने की संभावना। हिमाचल कांगड़ा में वर्कर्स क्वार्टर में लगी भीषण आग में 19 साल के मजदूर की जलने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। एमपी के आगर मालवा में अज्ञात कारणों से गौशाला के चारा गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू हो रही है 5 मैचों की T20 सीरीज। चोट के बाद शुभमन गिल कर रहे हैं वापसी। वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद T20 श्रृंखला पर भारत की नजर कटक के बारबाटी स्टेडियम में खेला जाएगा सीरीज का पहला मुकाबला। कटक पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका टीम का भव्य स्वागत, होटल में दिखी उड़िया संस्कृति की झलक। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। इंग्लैंड सीरीज में 0-2 से पीछे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने जीता कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद का चुनाव। संतोष मेनन और सुजीत सोमसुंदर सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पहुंचे विशाखापट्टनम के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, पूजा पाठ कर आशीर्वाद लिया। शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर अयोध्या में उल्लास का माहौल, जय श्री राम के उद्घोष से साधु संतों ने शुरू की पवित्र यात्रा। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा, शोभा यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तार, 30 करोड़ ठगने का आरोप। बारामती स्टेट हाईवे पर गन्ने के ट्रैक्टर और ट्रक के टक्कर लगने से लगी आग, जलने से एक की मौत, गाड़ियां जलकर राख। खेड़ा में एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, कार में लगी भयंकर आग, कार में 5 लोग थे सवार, बाल बाल बची जान। उधम सिंह नगर की नाभा जेल ब्रेक केस में पुलिस का एक्शन, आरोपी गिरफ्तार। महोबा में बिजली कैंप के दौरान हंगामा, महिलाओं ने बिजली विभाग की टीम के साथ की मारपीट, टीम पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। धौलपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कुख्यात बदमाश को जंगलों से किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से 2 अवैध हथियार बरामद। कच्छ में 140 फीट गहरे बोरवेल में फंसे युवक का शव बरामद, युवक ने पारिवारिक झगड़े के बाद बोरवेल में लगाई थी छलांग। गौरव खन्ना ने जीता बिग बॉस 19 का खिताब, साथ ही मिला 50 लाख रुपए का कैश। बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप रही, तो वहीं प्रणीत मोरे रहे सेकेंड रनर अप। टॉप 5 में गौरव, अमल मलिक, फरहाना, प्रणीत और तान्या मित्तल शामिल थे। फिनाले नाइट में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, पवन सिंह और सनी लियोनी समेत कई सितारों ने जमाया रंग।